नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन का आगाज करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने आकाशवाणी से आज प्रसारित रेडियो वार्ता लोकवाणी की 24वीं कड़ी में नवाज छत्तीसगढ़ और न्याय के 3 वर्ष विषय पर बातचीत की शुरुआत जय जोहार के अभिवादन के साथ की। तो मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि इन 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य को अपनी वास्तविक छत्तीसगढ़िया पहचान दिलाते हुए विकास और न्याय के नए प्रतिमान स्थापित किए गए हैं। इसमें हमारे पुरखों ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो सपने देखे थे वो हमने पूरे किए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि मेरी 3 साल की सबसे बड़ी सफलता तो यही है कि आप लोग अपने अधिकारों, अवसरों और वास्तविक तरक्की को स्वयं महसूस कर रहे हैं, सच होते देख रहे हैं और खुशी है कि मैं कुछ सार्थक बदलाव करने में सफल हुआ हूं। आज विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश और दुनिया भर में है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि जब हम अपने पुरखों के रास्ते पर चलते हैं और पुराने मूल्यों से छेड़खानी किए बगैर सुधार के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। हमने 3 वर्षों में गरीबों और कमजोर तबकों के लिए ऐसे प्रयास किए हैं जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। हाल ही में हमने 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया। 10 दिसंबर को अमर शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस था और 18 दिसंबर को गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती है। मैं इन विभूतियों को नमन करते हुए बताना चाहूंगा कि हमारी नीतियों में सभी के आदर्श हैं। उन्होंने आगे कहा कि विगत 3 वर्षों में हमने कमजोर तबकों को बराबरी के अवसर देकर उनके बताए रास्ते पर चलने में हम सफल रहे हैं। तो भाई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रेजेंटेशन दिया और इस मुख्यमंत्री की कॉन्क्लेव में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। शिवराज ने अपने प्रेजेंटेशन में मध्य प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति बताई। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री स्वनिधि, आयुष्मान भारत और पीएम आवास योजना की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा पिछले 1 साल में बनाए गए कानूनों से भी अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस प्रवास के दौरान ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इसमें बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए और पीएम ने सभी राज्यों के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 और पत्थरबाजों पर नकेल कसने के लिए सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून भी बनाया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर एक बार सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई अब एक बार फिर से टल गई है। अब सुनवाई कल होगी। बता दें कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में 3 बार पंचायत चुनाव को लेकर होने वाली सुनवाई टल चुकी है, जबकि आज जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों के लिए होने वाली आरक्षण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई है। तो अब आरक्षण की प्रक्रिया 18 दिसंबर को होगी। दरअसल आज पंचायत चुनाव को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई होनी थी। आज दोपहर 2 बजे से करीब 3:30 तक सुनवाई भी होनी थी, लेकिन बाद में सुनवाई रोक दी गई। अब आगे की सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे से होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सैयद जफर और जया ठाकुर ने एमपी पंचायत चुनाव में 2014 आरक्षण और परसीमन के आधार पर पंचायत चुनावों के खिलाफ रिट पिटीशन याचिका दायर की है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई 3 बार टल चुकी है और सबसे पहले 9 दिसंबर को सुनवाई की तारीख तय की गई थी, लेकिन बाद में तारीख आगे बढ़ाकर 13 दिसंबर कर दी गई। 13 दिसंबर के बाद आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज भी पूरी सुनवाई नहीं हो पाई और मामला कल तक के लिए आगे बढ़ गया है।